गुरु मामला ये है कि शेयर बाजार में आजकल हर किसी की रुचि है। क्या गांव, क्या शहर, क्या कस्बा, हर जगह पे लोग शेयर बाजार को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और बड़े हद तक पैसा भी लगा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गया है। कितना नीचे गिरा है, जितना नीचे आया उससे कितना नुकसान हुआ है और क्यों नीचे आया है बाजार, ये सब समझने के लिए हमारे साथी हैं विशाल। क्या कर रहे हैं विशाल बाबू? सर वही मार्केट को रीड कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ आपके बाजार में? रीड कर रहे हैं, बाजार नीचे आ गया, क्या हुआ, क्या पहले ये बताइए। सर एक सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। आज सप्ताह का दूसरा दिन है, लास्ट दिन। कल वाली वर्किंग डे होगा फ्राइडे को। आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी कहते हैं, जिस दिन सौदों का निपटान होता है। अगर निफ्टी में अगर कोई आप शेयर्स खरीदिएगा, उसके शेयर्स को आप खरीदिएगा, बैंक निफ्टी में खरीदिएगा, तो उसका एक साप्ताहिक मतलब निपटारे का एक तरीका होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं। उसमें आज मंथली एक्सपायरी थी, उस वजह से भी गिरावट। अब क्यों आया? तो भाई निपटान होगा तो उसके लिए तो भाई सब चीज समेट उमेट के जाइएगा, वरना जो शेयर खरीदे हैं तो उसको बेचिएगा, जो बेचे हुए हैं उसको खरीदिएगा, तभी ना बराबर होगा। अच्छा, उसका आज दिन था। उसके और आगे भी इसको समझे कि ज्यादातर लोगों ने शेयर बेचा है आज। जी, आज बेचा है। आंकड़ा वही सबसे ज्यादा खराब है कि आज बाजार में भारी बिकवाली हुई है। बिकवाली का दिशा में आपको बताओ, 21,957 की आज निफ्टी की क्लोजिंग है, जो महत्वपूर्ण स्तर होता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग समझते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। 22,000 के लेवल से नीचे निफ्टी गिर गया है, यानी जो साइकोलॉजिकल लेवल एक महत्वपूर्ण स्तर होता है उससे नीचे गिरा। इस वजह से भी और बिकवाली हावी हुई है। अब एक सेंटिमेंटिकल होता है या साइकोलॉजिकल होता है कि भाई 22,000 भी निफ्टी रेसिस्ट नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं ले पाया। मतलब 22,000 का जो अंक एक था जहां पे रहना लेवल होता है, मिनिमम लेवल। हाँ, तो एक साइकोलॉजिकल होता है ना कि 22,000 पे आके जाके थोड़ा सा सपोर्ट आएगा, उन लेवल से खरीदारी आएगी तो थोड़ा शूट अप होगा। हाँ, लेकिन आज हुआ क्या है कि 22,000 से भी नीचे आ गया, यानी 22,000 के लेवल पर जब निफ्टी आया वहां से और बिकवाली हावी हो गई, वहां और लोग बेचने लगे। मैंने लोगों के मन में था कि अब बाजार थोड़ा उठेगा नहीं, क्या कारण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा आंकड़े बताना जरूरी है। 21,957 पे आज क्लोजिंग है, 345 अंकों की गिरावट है। सेंसेक्स का जैसा सर बता रहे थे 72,404 की क्लोजिंग है और 1,062 अंकों की गिरावट है। आप पूछ रहे थे ना, मुझे ये बताइए कि ये जो गिरावट आंकड़ों में आप बता रहे हैं, नंबर्स में बता रहे हैं, पैसों में इसको अगर देखेंगे तो बहुत सही कहा सर। 3 लाख करोड़ रुपए आज स्वाहा हो गया है। कितनी 9:15 में बाजार खुला और 3:30 में बंद हुआ। 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। मतलब 9:15 से 3:30 के बीच में। अब इसको भी हम समझा देते हैं, बताइए। इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन से जोड़ते हैं सर। अच्छा। जितना शेयर्स का वॉल्यूम है, मान लीजिए जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, 100 रुपए का शेयर है, ट्रेड हो रहा है, आज 90 रुपए का हो गया, तो उस हिसाब से जो 10% डाउन हुआ, वैसे वैसे अगर जितने निफ्टी में बचा, मान लीजिए 50 शेयर है, सेंसेक्स में 100, 200, 300 शेयर है, जिनके सब में जो आज गिरावट आई उसका अगर एक्यूमुलेटिव जोड़ा जाए तो वो आंकड़ा विकास जी बैठता है 3 लाख करोड़ रुपए, वो स्वाहा हो गया। अब कारणों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कारण है, 3 कारण देखा जाए। कारण बताया कि आज के दिन बिकवाली, लेकिन बिकवाली का भी बहुत आसान भाषा में अगर मैं डिकोड करूं विकास सर, तो उसमें 2 तरह के बायर्स हैं। एक तो है कि DIIs होता है, माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, माने जो हमारे देश की LIC खरीदती है, म्यूचुअल फंड का जो पैसा जाता है उसको डोमेस्टिक कहते हैं, माने जो घर से पैसा आया, जो घरेलू पैसा आया, भारत के से पैसा आया। एक हुआ FIIs, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, माने विदेशों से जो पैसा है। अब देखिए चुनाव है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है, ईरान, इजराइल, हमास, वॉर, दिस दैट। चाइना जानते हैं भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है, क्यों? उसको भी लग रहा है कि कहीं मंदी की आशंका है। उसको लेकर क्या हुआ है कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, भले कोई कारण हो, 3 चरण के चुनाव हो गए, अभी 7 चरण का टोटल चुनाव है, बचा हुआ है मामला। लोगों को लग रहा है कि क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए बेच के निकले। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को लग रहा है, अच्छा, उनको लग रहा होगा, इसीलिए भारी मात्रा में जो आंकड़े अभी तक मैं डिकोड पा रहा हूं। और विकास एक मिनट, आज जो बिकवाली हुई है, जो निपटारा हुआ है आपके शब्दों में, तो उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो विदेशों से बेचा है। एग्जैक्टली। और एक और बात बता दूं सर कि जो मार्केट सेटल होता है उसके बाद आंकड़े आते हैं, बेहतर रूप से और डिकोड किए जाते हैं कि FIIs ने कल कितना खरीदा, आज कितना खरीदा या आज कितना बेचा, उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है। DIIs कितना खरीदा, इक्विटीज में कितनी खरीदारी हुई, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कितनी खरीदारी। इक्विटीज बता दूं, इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं, सीधा सीधी से रिलायंस का शेयर हो गया, TCS का शेयर हो गया, ITC का शेयर हो गया। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया कि वायदा में ट्रेडिंग हुआ, रिलायंस का शेयर आज कितना है और 1 महीने बाद कितना होगा, उसका एजम्पशन लेके हम लोग चलते हैं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये कह रहे हैं कि आंकड़े और समय के साथ अभी आएंगे आपके पास, एग्जैक्टली हम लोग अलग से बातचीत कर लेंगे। लेकिन कारण कुछ और है सर, मैं और बताना चाहूंगा। एक तो हो गया कि FIIs की बिकवाली है। आज हुआ क्या है कि जैसे जब FIIs बेचते हैं तो कुछ थामते हैं घरेलू लोग, कि भैया आप बेच रहे हो ना तो हम खरीद लेंगे जम के। आज उल्टा हो गया विकास सर, FIIs भी बेच रहे हैं और DIIs भी बेच रहे हैं, तो इसीलिए भारी बिकवाली वहां हो गई। और तीसरा कारण क्या आ रहा है
कि आजकल आप देख रहे होंगे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उन पर आरबीआई का डंडा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हालांकि डेली आ रहा है। बहुत ही अनेकों प्रकार कारण है, रेगुलेटरी इश्यूज है या कुछ भी और बात होती है, उस वजह से जो कंपोनेंट है एनबीएफसी शेयर्स का, जो कंपोनेंट है एनबीएफसी सेक्टर में जितने शेयर्स आते हैं उनमें आज भारी बिकवाली हुई है। अब उसका क्या रिलेशन है बाजार में वो समझिए। निफ्टी जब बढ़ता है, सेंसेक्स जब बढ़ता है, उसमें 3-4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स मतलब ऑटो के जितने शेयर्स हैं वो, और ओएनजीसी का मान लीजिए, ओएमसी मान लीजिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी समझिए, जिसमें जो ऑयल निकालने वाले का बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल ये हो गया, वो कंपोनेंट हो गया। फिर मान लीजिए टेक्सटाइल का आ गया, फर्टिलाइजर स्टॉक आ गया, केमिकल स्टॉक्स आ गया। उसी तरह एनबीएफसी का भी एक सेक्टर है। तो एक सेक्टर जब बहुत बुरी तरह पीटता है ना सर, तो आपकी जो ग्रोथ है, चार्ट की जो ग्रोथ है, वो उस तेजी से नहीं बढ़ पाती है। आप समझिए, आपको ऊपर चलना, नीचे कोई आपको लेग पुलिंग करे, तो उसी मामले में थर्ड कारण मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सर, एनबीएफसी शेयरों में आज जो आरबीआई के निर्देश के बाद जो पिटाई हुई है, वो ड्रैग करने के कारण, तो 3 अहम कारण मैं समझ पा रहा हूं विकास। एक मैं मुझे समझने दीजिए, मामला इतना भयंकर हो गया। एक तो पैसा कौड़ी का भयंकर होगा नहीं, 3 लाख करोड़ का मामला है। एक तो गुरु ये पैसा कौड़ी का मामला वैसे ही समझ में आता, ऊपर से ये लाख करोड़ की बात हो रही है। जो मैं बात आपकी समझाऊं, पहली बात ये है कि जो विदेश में बैठे लोग हैं, अनेक कारणों से उन्होंने एक तो शेयर बेचा है ज्यादातर, ठीक है। दूसरा है कि आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो बाहर के लोग बेचते थे, तो जो देश के शेयर में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग उसको खरीद लेते थे, आज उन्होंने भी बेचा, तो इसलिए एक बिकवाली है। और तीसरा आप ये कह रहे हैं कि जो नॉन बैंकिंग सेक्टर के कंपनियां हैं जो लोन देती हैं, बाकी चीजें देती हैं, उन पे जो आरबीआई का रेगुलेशन पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, उसकी वजह से एक और डर का भी जो माहौल हो जाता है ना, कि जैसे आज पेटीएम पे चला है चाबू, तो कल के डेट में कोई और कंपनी होगी, तो कोई और कंपनी होगी, तो अब जब एक का जो कच्चा चिट्ठा खुलता है ना, तो दूसरों को भी डर लग जाता है कहीं मेरा भी ना। चलिए अब मुझे एक बार और दोहरा दीजिए, मुझे वो आंकड़ा एक बार सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं सर, मतलब सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो ये तो खरी खबर है ना, अच्छी नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ आंकड़े के बड़े होने की वजह से कह रहा हूँ। ऑब्वियसली मार्केट क्रैश हुआ तो अच्छा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन कितने का नुकसान हुआ है? 3 लाख करोड़। फिर से आपको कह रहा हूं सर, 9:15 में बाजार खुला है और 3:30 में मार्केट क्लोज होते होते तक जिस हिसाब से 22,000 के लेवल के नीचे जो निफ्टी ट्रेड हुआ है, ये मैं अगर मेरे साथ अगर कोई टेक्निकल या फंडामेंटल एक्सपर्ट होते, एनालिस्ट होते, तो वो और बेहतर बताते कि विकास सर कि 22,000 के अगर नीचे गड़ा गया तो और क्या बिकवाली हावी होगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उसके लिए कोशिश करिए, और ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि आप बिजनेस कवर करते हैं लोगों के लिए, कि आप एक्सपर्ट को लाइन अप करें और कल हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करें, लोगों को बताएं कि क्यों हुआ। अभी तो हम लोग फौरी तौर पे बातचीत कर रहे हैं। मुझे एक चीज और समझाइए। मैं देख रहा हूं आजकल एक नया ट्रेंड चला, इससे हट करके जो मार्केट वाली बात हुई वो यहाँ खत्म हुई है। एक सामान्य सवाल मेरे जहन में है, आपसे मौका कम मिलता है पूछने के लिए, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि आजकल एक ट्रेंड देखने को मिलता है। इंटरनेट पे आप जाइए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोग रील बना करके हर कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बना बैठा है, और एक मिनट और कहता है कि हमारे टेलीग्राम पे आइए, हम आपको शेयर बताएंगे। अगर कोई गांव देहात में बैठा आदमी इस वीडियो को देख रहा है, आप एक रेपुटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किस माध्यम से करें, और 2-3 किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, एक तो है कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ अगर आपको डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। सर ने ठीक कहा, आज एक खबर भी आई है सर, बॉम्बे हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, 1.88 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से स्वाहा कर लिया गया। टेलीग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि हम आपको टिप्स देंगे। टिप्स माने क्या कि भैया फलना का शेयर हम आपको बता रहे हैं, 100 रुपए पे खरीदिए, 120 रुपया चल जाएगा, या 100 रुपए में खरीदिए, 200 रुपया चला जाएगा। आप क्या किए कि अपना रिटायरमेंट वाला फंड, पीएफ का फंड, दिस फंड, दैट फंड, जमीन बेच दिए, सोना गिरवी रख के ले आए कि भैया अब तो पैसा डबल हो जाएगा। जो अक्षय कुमार का जो फिल्म में डायलॉग है ना सर, कि मतलब 21 दिन में पैसा डबल, तो वही बात झांसा दिया जाता है। उसी के वजह से बॉम्बे आर्थिक राजधानी 2-2 करोड़ रुपए ऐसे बिल्टों में स्वाहा हो जा रहे हैं। अब कोई उसका अगला क्या टिप्स होगा? एक तो अगला टिप्स मैं बता दूं कि सर, एक तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कीजिए, उनसे समझिए कि क्या करना नहीं करना। आजकल डिजिटल इंडिया के युग में विकास सर बड़ा आसान हो गया डीमैट खाता खोलने का और ट्रेडिंग करने का, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। लेकिन हर कोई बना बैठा है कि भाई हम अब बहुत जानकार हो गए। अगर यूट्यूब से से देख लेता है, समझता है कि भाई हम कुछ चार्ट पढ़ लेंगे, तो भाई जो आईआईएम से पढ़ा हुआ है, जो चार्ट्स का बेकार थोड़ी है, उतना पैसा बर्बाद करके थोड़ी कर रहा है, और वो देश की आर्थिक राजधानी को चला रहा है। ये एक
कैपिटल मार्केट जो है सर इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट होता है उसको चलाने के लिए। दूसरा है कि अफवाहों से बचें, कोई भी अगर आपको कहे कि मैं आपका पैसा दुगना कर दूंगा तो उससे अफवाहों से बचें, उसकी रिपोर्ट करें। सेबी की गाइडलाइंस है, हमारा मार्केट रेगुलेटर है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा मार्केट रेगुलेटर है। वहां अगर आपको कोई भी अगर ऐसा झांसा करे तो उसकी एकदम लिखित शिकायत कीजिए, उसको बोलिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उस पर FIR होगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। बाद में आप जाइए साइबर थाना जाइए, पुलिस जाइए, दिस जाइए, उससे पहले तो पहले सतर्क हो जाइए ना, पहले ही करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। और ये हमारे साथी हैं विशाल, लोकमत के लिए बिजनेस कवर करते हैं। इन्होंने आपको विस्तार से बताया कि जो आज हुआ है मार्केट में, जो हाहाकार मची है वो क्या है। और दूसरा हमने इनसे पूछा, जो आप पैसा कौड़ी का मामला है गुरु, देखो हर किसी के पास मेहनत की कमाई है, तो अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना चाह रहे हैं तो कायदे से पढ़ के समझ के अच्छे लोगों से बातचीत करके लगाइए। ये रील के माध्यम से जो लोग जानकारी देते हैं उसमें से ज्यादातर लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की जो विश्वसनीयता है वो शक के घेरे में होते हैं। एग्जैक्टली। और ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करते चलिए और कमेंट करके भी बताइएगा कि विशाल बाबू ने जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।